हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्री एग्जाम का जो पेपर सेकंड होता है सी सेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अगर आप 2019, 2020, 2021, 2022 के सी सेट पेपर का एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि यूपीएससी में जो प्री का पेपर सेकंड होता है उसका डिफिकल्टी लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। और बहुत से बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो आर्ट बैकग्राउंड के हैं, वो भी बच्चे सी सेट में फेल कर जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो ऐसे बच्चे जो एमएससी मैथ्स से हैं या जो आईआईटी किए हुए हैं, जिनका बैकग्राउंड ही मैथमेटिक्स का है, वो भी बच्चे उसमें क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो ऐसे में सीसेट पेपर को हल्के में लेना आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है, आपकी पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। तो ऐसे में आपको सीसेट पेपर को हल्के में नहीं लेना है, आपको उसके प्रति एक प्लान बना के चलना है, उसके प्रति एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बना करके चलना है, ताकि आप उस पेपर में जो क्वालिफाइंग मार्क होता है उससे 2, 4, 10 नंबर ज्यादा आप लाएं, ताकि ये ना रहे कि आप ऐसे ना रहे कि आप बाउंड्री पे आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि फेल हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। तो थोड़ा सा जो कट ऑफ होता है सीसेट का, जो क्वालिफाइड मार्क्स होता है उसमें, उससे थोड़ा सा 5 से 6 या 7 नंबर ज्यादा लाने का प्रयास करें। तो किस प्रकार से अगर आप सीसेट को प्रिपेयर करते हो तो आप उसमें अच्छा मार्क्स ला सकते हो, आप उसको अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। क्वालिफाइड मार्क्स से भी आप 5 से 10 नंबर आप ज्यादा ला सकते हो। तो क्या करना है, तो देखिए अगर हम सीसेट की बात करें तो सीसेट में एक पार्ट होता है मैथ का, एक पार्ट होता है रीजनिंग का, एक पार्ट मैथ होता है, एक पार्ट रीजनिंग और एक पार्ट होता है पैसेज। तो इन तीनों के प्रति किस प्रकार की रणनीति हम अपनाएं। देखिए आपको स्मार्ट रणनीति अपनाना है, स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाना है इसको लेकर के। क्योंकि देखिए जैसे अगर मैथ की बात करें, जैसे स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है, जैसे मैथ में अगर देखें तो सिलेबस में लगभग 20 चैप्टर है। तो क्या 20 के 20 चैप्टर आपको मैथ के पढ़ने ही नहीं, आपको 20 के 20 चैप्टर मैथ के नहीं पढ़ने। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तो आप पाएंगे कि उसमें एटलीस्ट कम से कम केवल 10 चैप्टर, 9 से 10 चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको दिक्कत नहीं है। मैथ वाला जो पोर्शन होगा उसमें से अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है मैथ का, तो 15 से 16 क्वेश्चन आप बना लोगे। अगर आप 9 से 10 चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, टोटल सिलेबस में कितने चैप्टर हैं, 20। तैयार कितना करना है, 9 से 10 चैप्टर। कैसे पता चला 9 से 10 चैप्टर ही तैयार करना है, तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, मल्टीपल टाइम्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, उसका एनालिसिस करो, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि 9 से 10 चैप्टर आपको तैयार करने हैं। और वहां से ये भी पता चलेगा कि 20 के 20 चैप्टर क्यों नहीं पढ़े और जो 10 चैप्टर हो क्यों नहीं, इस कारण से नहीं पढ़ने कि अगर आप उसको पढ़ते भी हो तो उतना उसको पढ़ने से मतलब 2-3 क्वेश्चंस। देखिए जैसे अगर आप 10 चैप्टर पढ़ रहे हो, तो अगर मैथ का 15 क्वेश्चन आ रहा है, 16 क्वेश्चन आ रहा है मैथ का, ये जो 9 से 10 चैप्टर आपको पढ़ना है, अगर इसमें से आप 9 से 10 चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करो, उससे तैयार कर ले, तो इसमें से अगर मैथ का 15 से 16 क्वेश्चन आता है, तो आप 12 से 13 क्वेश्चन बना लोगे। आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाने के लिए आप वो 10 चैप्टर पढ़ोगे, तो उसमें आपका टाइम भी इन्वेस्ट होगा। और कोई जरूरी नहीं कि वो 10 चैप्टर इस तरीके के उसमें अगर आप उसको तैयार भी करते हो, तो जरूरी नहीं कि उसके क्वेश्चंस आपसे बन पाए। वो क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े होते हैं, वो उतना यानी वहां पे जितना आप इनपुट दोगे वहां से उतना आउटपुट आपको प्राप्त नहीं होगा। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी में क्या होता है, स्मार्ट स्ट्रेटजी जब आप पढ़े, तो स्मार्ट स्ट्रेटजी जब अपनाते हैं, स्मार्ट रणनीति आप अपनाते हैं, तो उसमें आप ये देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सा कोर एरिया है, कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है, जहां से हम पढ़ करके फोकस होकर उस पर मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करके अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, उस पर अगर मेहनत करें तो अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आप बताओ 10 चैप्टर पढ़ करके अगर आप 10 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर ले रहे हो और मैथ के 15 से 16 क्वेश्चंस में आप 12 से 13 क्वेश्चन आप बना पा रहे हो, तो ऐसे में 2-3 क्वेश्चंस के लिए आपको 10 चैप्टर पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर आप पूरा पढ़ोगे 20 चैप्टर, तो आप इसका नुकसान क्या होगा कि आप फोकस होकर के 9 से 10 चैप्टर को रिवीजन नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये 9-10 से चैप्टर सेलेक्ट कर लोगे, आपको पता है कौन से 9 से 10 चैप्टर पढ़ने, तो आप फोकस होकर रिवीजन कर पाओगे। देखिए अगर क्वांटिटी ज्यादा रहेगा तो आप एक फोकस रिवीजन नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर क्वांटिटी कम रहेगा तो आप एक फोकस रिवीजन कर पाओगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट आप जान सकते हो कि वो 9 से 10 चैप्टर कौन है जो आपको प्रिपेयर करना है, आपको तैयार करना है। तो उस 9 से 10 चैप्टर के अंतर्गत आपको एक चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ना है, उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। उसके बाद परसेंटेज, प्रतिशतता वाला ये पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद अनुपात समानुपात, उसके बाद काल और समय, वर्क एंड टाइम, उसके बाद चाल समय दूरी, चाल
समय दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज औसत, क्रमचय एवं संचय, ये 9 चैप्टर। अगर ये 9 चैप्टर आप मैथ का पढ़ते हैं तो अगर मैथ के 16 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 12 से 13 क्वेश्चन बना के आओगे, ठीक है ना। और 3 से 4 क्वेश्चन के लिए वो 10 चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपना टाइम ही खाली खराब करोगे, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कैसे आपको पता चलेगा 9-10 चैप्टर पढ़ा, जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो पूरा प्रीवियस 2011-2022 तक का प्रीवियस क्वेश्चन आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यही तो इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आप ये जान पाते हो कि कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पे ज्यादा अगर हम मेहनत दें, कहां पे अगर हम ज्यादा समय दें, कहां पे हम अपने टाइम को ज्यादा इन्वेस्ट करें जिससे हमें कम समय में ज्यादा फायदा हो जाए। यानी अगर हम इनपुट कम दे रहे हैं लेकिन कम इनपुट दे रहे हैं लेकिन आउटपुट हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा गेन कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो ये आपकी स्मार्ट स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है, स्मार्ट रणनीति का पार्ट होता है कि कम टॉपिक। देखिए स्मार्ट रणनीति में ये फायदा होता है कि आप जब टॉपिक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का थ्रू पता कर लो तो ये चैप्टर आपको पढ़ने, तो आप तो एक तो रिवीजन अच्छे से कर पाते हो, आप फोकस होकर रिवीजन कर पाते हो। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा टॉपिक होंगे, ज्यादा चैप्टर होंगे तो आप फोकस होकर रिवीजन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये 9 चैप्टर जो है आपको अच्छे से, आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। और आप जब किसी कोचिंग का टेस्ट 3 सॉल्व करोगे ना, चाहे बिजनेस से सॉल्व करो चाहे किसी भी सॉल्व, वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि बस नहीं पूरा 20 चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, यही 9 से 10 चैप्टर हम अगर अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो मैथ में आपका काम चल जाएगा। उसके बाद एक पार्ट होता है रीजनिंग का। देखिए क्योंकि केवल मैथ में, क्योंकि ये सीसेट 3 पार्ट को कंटेन करता है, सीसेट मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, पैसेज हो गया, तो ऐसे में एक ही जगह आप पूरा टाइम वेस्ट कर दे रहे हो तो फिर इधर आपको छूट जाएगा। आप रीजनिंग में देखें तो रीजनिंग में एटलीस्ट कम से कम 15 चैप्टर है रीजनिंग में, कम से कम अगर देखें तो लगभग 25 चैप्टर है। सिलेबस में देखें लगभग 25 चैप्टर आ जाता है, लेकिन 25 चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट कम से कम 15 चैप्टर रीजनिंग का आप कम से कम 15 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहां से अगर रीजनिंग में अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो जैसे कि 30 क्वेश्चंस पूरे रीजनिंग का जो मिला करके आ रहे हैं, रीजनिंग और मैथ मिला करके लगभग जो है 50 क्वेश्चंस होते हैं, 30 क्वेश्चंस लगभग 65 से होते हैं। तो अगर रीजनिंग का 30 क्वेश्चंस आ रहा है तो उसमें से आप 25 से 26 क्वेश्चन आप बना पाओगे। अगर आप 15 से 16 चैप्टर ये पढ़ ले रहे हैं तो अगर रीजनिंग का 25 क्वेश्चन आ रहा है तो आप 20 बनाओगे, अगर 30 क्वेश्चन आ रहा है तो आप 25 बना पाओगे। तो ऐसे में पूरा 25 चैप्टर नहीं पढ़ा है, ये 15 चैप्टर रीजनिंग के लिए आप पढ़ सकते हो। जैसे पहला संक्षिप्त, वर्गीकरण, श्रृंखला परीक्षण, लुप्त पदों को भरना, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, दिशा परीक्षण, डायरेक्शन, बैठक प्रस्तुतीकरण, तार्किक व्यंग्य आरेख, आयकर आधारित परीक्षण, कूट लेखन कूट वाचन परीक्षण, घन एवं भाषा, पहली परीक्षण, श्रेणी परीक्षण, न्याय, कथन उत्तर, ये 15 चैप्टर आप शिक्षक अगर तैयार कर लेते हो शिक्षक के, ये 15 चैप्टर लगभग 25 चैप्टर सिलेबस में, लेकिन आपको ये 15 चैप्टर पढ़ना है, यहीं से आपके अधिकांश क्वेश्चन आपके यहाँ से सही हो जाएंगे। चैप्टर कम रहेंगे तो आप मल्टीपल टाइम इसका रिवीजन कर पाएंगे, फोकस होकर रिवीजन कर पाएंगे। क्वांटिटी बढ़ानी है, क्वांटिटी उतना ही रखिए जिसको आप कम समय में, आपके पास कम समय में जिसको मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर पाए, ठीक है। तो ये आपको 15 चैप्टर रीजनिंग का आपको तैयार करना है, आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और मैथ के ये चैप्टर, इतने 9 चैप्टर आपको पढ़े। उसके बाद एक पार्ट आता है पैसेज। तो पैसेज के लिए कोई बुक नहीं पढ़ना है, पैसेज जो है पैसेज के लिए कोई बुक नहीं पढ़ना है। जैसे आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो और स्टैंडर्ड, देखिए एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ रहे हो तो आप जीएस के सभी खंड पढ़ते हो, इतिहास पढ़ रहे हो, भूगोल पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, सोसाइटी पढ़ रहे हो, तो पर्यावरण पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, सभी सब्जेक्ट आप जीएस में आपका कवर हो जाता है। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो बेसिक एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक के थ्रू और जो आपकी जीएस में पकड़ बनती है, अगर आपकी जीएस को अगर आपने रटा नहीं, अगर आपने समझ के पढ़ा है, पैसेज सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि आप अगर आपने जीएस को रटा है, समझा नहीं है, तो पैसेज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। पैसेज अगर देखोगे, अगर 2020 जो पेपर उसका एनालिसिस करोगे, आप पाओगे पैसेज जो आपके जीएस वाले खंड होते हैं उसी से संबंधित होते हैं, उसी से रिलेटेड पैसेज होते हैं। इस बार का अगर आप देखें तो पर्यावरण के बहुत सारे क्वेश्चन जो प्री में फर्स्ट पेपर पूछेगा उसके पैसेज के रूप में वहां पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पर्यावरण से सीधे सीधे क्वेश्चन आ गए जो पीसीएस प्री में कई बार, आईएएस के प्री में कई बार पूछा गया है। तो जो पर्यावरण आप पढ़ते हो बुक, जब आप बेसिक एनसीईआरटी आप सभी सब्जेक्ट का पढ़ते हो, जीएस के लिए स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो, अगर उसको आपने अच्छे से समझ करके पढ़ा है, अपनी प्रत्येक टॉपिक पे आपने अपनी अच्छी समझ बनाई है, तो पैसेज आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। केवल आपको क्या करना रहेगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पैसेज का वो सॉल्व करना है, वो प्रैक्टिस करना है। उसके थ्रू आउट आपको एक आइडिया लग पाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखिए पैसेज में क्या होता है कि पैसेज जो इस प्रकार से होता है, अगर आपको थोड़ा सा
आइडिया होगा। अगर आपको जो टॉपिक्स आप जीएस के सभी खंड आपने पढ़ा है, पहली शर्त क्या है कि आप अगर आपने जीएस को रटा है तो पैसेज आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने जीएस को रटा है तो पैसेज सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने जीएस को समझा है, एनसीईआरटी को आपने अच्छे से समझा है, बेसिक एनसीईआरटी को अच्छे से आपने कवर किया है, जैसे जो बेसिक एनसीईआरटी आपको बोली जाती है सभी पढ़ने के लिए, उसमें वहां से जो आपका अच्छा एक बेस बनता है वो बहुत ही फायदा करता है इस पैसेज में। तो अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ी है और कुछ स्टैंडर्ड बुक को आपने अच्छे से तैयार किया है, अगर बेसिक और एडिशनल फाउंडेशन आपका अच्छे से मजबूत है, यानी चीजों को आपने समझ के पढ़ा है, तो पैसेज आपको सॉल्व करने में आपको पैसेज में दिक्कत नहीं आएगी। उसके लिए केवल आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। पैसेज के लिए अलग से कोई किताब नहीं पढ़नी है कि ऐसे कि आपको किताब पढ़ के सीधा क्वेश्चन आप वहां से आ जाएगा, कोई किताब नहीं पढ़ी पैसेज के लिए। पैसेज के लिए क्या करना है, जो आपने जीएस बेसिक एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ी है सभी सब्जेक्ट की, और जो स्टैंडर्ड बुक आपने पढ़ा है उसके थ्रू आपने जो अपनी समझ बनाई है हर प्रत्येक टॉपिक पे, उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर ले, वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे आपको क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है। देखिए प्रत्येक पैसेज में देखिए एक खासियत होगी, जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से आप अगर पैसेज को एक बार देखोगे ना, या आप पैसेज को आपने एक रीडिंग कर लिया, उसके बाद जब ऑप्शन पढ़ोगे आप पाओगे कि 2 ऑप्शन अपने आप इजीली एलिमिनेट कर लोगे। आप ऑप्शन को 2 ऑप्शन इजीली आपसे एलिमिनेट हो जाएगा अगर आप कुछ चीजों टॉपिक की समझ है। लेकिन हाँ, शर्त क्या है, रटा नहीं होना चाहिए, आपने टॉपिक को समझा है। अगर आपने चीजों को समझा है तो पैसेज को आप अच्छे से हैंडल करोगे, अच्छे से टैकल करोगे। तो अगर आपने पैसेज की रीडिंग की, उसके बाद आप ऑप्शन देखोगे, 4 में से 2 ऑप्शन आप इजीली आप एलिमिनेट करोगे। 2 ऑप्शन बचता है जहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना रहता है। तो 2 ऑप्शन के लिए आपको थोड़ा सा पैसेज को एक बार और रीडिंग करके देख लेना है कि क्या इसमें पूछ रहा है। तो आपके जो आंसर देने रहते हैं वो पैसेज के बेस पे आपको आंसर देना रहता है, पैसेज के आधार पे। आप पैसेज से बाहर वहां पे लिखा रहेगा कि आप आउट ऑफ पैसेज जाके आंसर ना दें। तो अगर आपकी बेसिक एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक पे पकड़ अच्छी है, आपने उसको चीजों को समझा है, रटा नहीं, अगर आपने उस पर अच्छी समझ बनाई है, तो पैसेज आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। किसके थ्रू आउट, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए कोई अलग बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको पता है कि सेशन में का मार्क्स तो जुड़ता है नहीं, तो आप अपने आप को सेफ जोन में रखना है। सेफ जोन में रखने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो क्वालिफाइंग होता है, जैसे 67 नंबर, लगभग 66 पॉइंट कुछ करके होता है, 67 नंबर मान लीजिए जो क्वालिफाइंग आपका नंबर होता है, 67 नंबर। तो आपको एटलीस्ट प्रयास करो कम से कम 80 नंबर आपका है। आप थोड़ा सा 10-12 नंबर ज्यादा आपका रहेगा, ये नहीं कि आप पूरा इतनी तैयारी करो तो 67 नंबर आ पाओ। थोड़ा सा 10-12 नंबर, बहुत ज्यादा नंबर लाने कोई फायदा तो है नहीं। तो ऐसे में आपको क्या देखना है कि आप इतना नंबर लाओ कि अगर 67 नंबर आ रहा है तो एटलीस्ट 10-12 नंबर थोड़ा आगे सोचो, 78 से 80 नंबर एटलीस्ट सोच मान के चलो आपका 80 नंबर, आप 80 नंबर का टारगेट बना के चलो। और 80 नंबर के टारगेट के लिए आपको ये नहीं कि आपको 80 नंबर के लिए आप पूरी सीसेट की जो मैथ आती है, जो बुक आती है, पूरा पढ़ रहे हो, कोचिंग का पढ़ो, इधर का पढ़ो, उधर का पढ़ो। एक कहीं से भी एक सिंगल सोर्स फॉलो करो। अगर आप कोचिंग करो तो कोचिंग का सिंगल सोर्स फॉलो कर लो। अगर आप सेल्फ स्टडी करो तो आप जो भी बुक आपने सेलेक्ट किया उस सिंगल सोर्स को फॉलो कर लो। और आपको क्या करना है, सिलेबस में लगभग 20 चैप्टर है मैथ के, तो 20 चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट 9 चैप्टर अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो अगर 15 से 16 क्वेश्चन मैथ से आ रहा है तो 12 से 13 क्वेश्चन आप बना लोगे, ठीक है ना। तो 2 से 3 क्वेश्चन के लिए 10 चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैं जो कह रहा हूं, आफ्टर सम टाइम जब आप खुद प्रीवियस ईयर जब आप इसको पढ़ लोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लोगे, एनालिसिस कर लोगे, तब वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखिए आपका हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में जो कन्वर्ट होता है तब कन्वर्ट होता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो। जितनी मल्टीपल टाइम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे, उतने टाइम में आपका वैसे से आपका हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट होता जाता है, ठीक है ना। तब आपको उससे एक आइडिया लग जाता है। ये आइडिया लगना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपको पता है सिलेबस तो यूपीएससी का बहुत बड़ा है। अगर आप ये नहीं जान पाते कि कौन सा कोर एरिया, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं और ज्यादा आने की संभावना होती है, तो फिर आप उस टॉपिक पे अच्छी पकड़ नहीं बना पाओगे। और सभी को वो भी चैप्टर पढ़ो जहां से क्वेश्चन बहुत कम आना है या नहीं आना है, आने की संभावना ही नहीं है, वहां पर आपका समय इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये चीजें आपको खुद पता करना है कि कौन कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन ज्यादा अधिक पूछे जाने की संभावना होती है। यहाँ इसमें आपको कौन मदद करेगा, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ 9 चैप्टर पढ़ना है, इसी से आपका मैथ का काम चल जाएगा। तो ये आप जब खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे, खुद आपको पता चल जाएगा जो मैं बात आपको कह रहा हूँ। आप खुद इस पॉइंट को स्पष्ट कर पाओगे, हाँ इतने चैप्टर आपको पढ़ने। ओरिजिनली में आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, 15 से 16 चैप्टर, आपको 15 चैप्टर में आपको पढ़ने 15 चैप्टर। और उसके बाद फिर क्या, पैसेज कैसे सॉल्व करना उसको हमने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, जब जो आप पढ़ रहे हैं मैथ, जो रीडिंग पढ़ रहे हैं, जो आप पैसेज
को आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। तो मैथ और रीजनिंग के लिए क्या करना है, जो आप मैथ पढ़े, रीजनिंग पढ़े, उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें और आप टेस्ट सीरीज आप लगाएं। टेस्ट सीरीज आप विजुअलाइज का टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छा होता है। विजुअलाइज का टेस्ट सीरीज लगभग वो यूपीएससी का जो सीसेट का पेपर होता है उससे भी डिफिकल्ट होता है। अगर आप समझ रहे हो कि अगर आपका विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज में ये अगर आपका विजन टेस्ट सीरीज में आप क्वालिफाई कर जा रहे हो, आपका नंबर उसमें अच्छा आ रहा है, तो ये मान चलिए आपका यूपीएससी का सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। विजन आईएएस के सीसेट का जो टेस्ट का लेवल है वो आईएएस के टेस्ट के सीसेट के टेस्ट लेवल से भी ज्यादा होता है। तो उस लेवल पे अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हो, अब देखिए विजन आईएएस के सीसेट को आप हैंडल कर पाओ, अगर इतने चैप्टर जो आपको बताया जा रहा है इतने को अच्छे से आप प्रिपेयर करोगे तो विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज को आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे। किसी भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज को आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे अगर इतने टॉपिक्स को आप पढ़ते हो। तो पूरा नहीं, अगर मैथ में 20 चैप्टर है तो 20 को 20 नहीं पढ़ा, अगर रीजनिंग में 25 चैप्टर है तो 25 के 25 नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको ये पता कर लेना है कि किसमें से कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और इसीलिए ये पॉइंट हमने आपको बता दिया कि ये चैप्टर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन करोगे तो आपका समय भी कम लगेगा और उसका मल्टीपल टाइम क्या कर पाओगे, रिवीजन भी कर पाओगे। लेस क्वांटिटी मोर रिवीजन, मोर क्वांटिटी लेस रिवीजन। अगर क्वांटिटी अधिक है तो रिवीजन लेस हो जाएगा, अगर क्वांटिटी लेस है तो रिवीजन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अब प्रश्न उठता है कितना टाइम आप दें, तो एटलीस्ट कम से कम 1 घंटे का समय अपने लिए निकाल देंगे। पैसेज के लिए तो क्यों उसकी प्रैक्टिस करनी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का। जीएस आप एनसीईआरटी से समझ के पढ़ रहे हो तो वहां से आपका पैसेज तैयार हो रहा है, केवल उसको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट आपको प्रैक्टिस करना है। और मैथ और रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, 30 मिनट आप रीजनिंग के लिए निकालें, 30 मिनट आप मैथ के लिए निकालें। तो डेली आप 1 घंटे का समय निकालें। चाहे अगर आपके पास 1 साल का समय हो, चाहे आपके पास 2 साल का समय हो, तो डेली आप 1 घंटे सीसेट पे निकालें। 1 घंटे आपको डेली सीसेट पे देना चाहिए। और जो अभी इनके पास 2023 का जो यूपीएससी का सीसेट का पेपर देना है, उनके पास लगभग 4 महीने का समय बचा हुआ है, 4.5 महीने, तो लगभग 1.5 घंटे अपना समय करते हैं सीसेट के लिए। 1.5 घंटे का समय वो निकाले सीसेट के लिए। और जिनके पास 1 साल का समय, 1 साल से अधिक का समय, तो 1 घंटे कम से कम सीसेट पे दें। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप सेकंड पेपर को, यूपीएससी का जो सेकंड पेपर सीसेट का होता है, उसको आप हल्के में ना लें। अगर आप हल्के में लेंगे तो पेपर आपको हल्का कर देगा, ठीक है ना। तो अगर आप पेपर को हल्के में लेंगे तो पेपर आपको हल्के में ले लेगा। तो इसलिए आप उसके ऊपर ये नहीं कि आप पूरा टाइम सीसेट दे, लेकिन कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय आप सीसेट के लिए निकालें, ठीक है। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।